हेलो प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आशीष चिकना में। तो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्लास लाइव सेशन में आपके पास दोस्तों 9 बजे आज दोस्तों स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं एमएससी फिजिक्स का थर्ड सेमेस्टर की क्लास। तो दोस्तों, सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास दोस्तों सिलेबस से लेकर ऑल यूनिवर्सिटी उसके आपके पास बात करते हैं। तो दोस्तों, आपके पास आपकी 4 बुक हैं। पहली बुक का नाम इलेक्ट्रोडायनामिक और वेव प्रोपगेशन की बात आती है। सेकंड की बात आती है आपके पास कंडेंस मैटर फिजिक्स की बात आती है। थर्ड बात आती है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक की बात आती है। और दोस्तों, फोर्थ बात आती है एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स की। तो दोस्तों, आप जो वीडियो को देख रहे हैं अपने साथियों तक भी इस लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि दोस्तों उनको भी फायदा हो सके। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक और वेव प्रोपगेशन की बात करते हैं। तो दोस्तों, इसका थ्योरी आपके पास 80 नंबर की आती है और दोस्तों इंटरनल असेसमेंट आपके पास 20 नंबर की। टोटल मिलके आपके पास 100 नंबर के। टाइम आपके पास 3 घंटे का रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों पहली यूनिट के अंदर दोस्तों क्या क्या आते हैं। तो दोस्तों, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट बात आती है रिव्यू ऑफ द 4 वेक्टर एंड लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन इन द 4 डायमेंशनल स्पेस। फिर दोस्तों सेकंड बात आती है कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज एंड 4। फिर बात आती है करंट डेंसिटी। थर्ड आपके पास आर्टिकल का नाम आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इन 4 डायमेंशनल। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास 4 डायमेंशनल स्पेस, फिर आपके पास 4 करंट डेंसिटी, फिर आपके पास दोस्तों बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर इन द 4 डायमेंशन। फिर बात आती है दोस्तों एंड मैक्सवेल इक्वेशन, जो आपके पास मैक्सवेल की 4 इक्वेशन थी दोस्तों उसकी बात करेंगे। फिर आपके पास लॉरेंट्ज इनवेरिएंट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जो आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब क्या होता है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो दोस्तों एमएससी वाले बच्चे हैं तो दोस्तों उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हर बार आता है। फिर आपके पास क्या आता है डुअल फील्ड टेंसर, फिर आपके पास ट्रांसफॉर्मेशन, फिर आपके पास कोहेरेंस ऑफ द फोर्स इक्वेशन। फिर आती है दोस्तों सेकंड यूनिट की बात आती है। फिर आपके पास सेकंड यूनिट में क्या होता है, पहला आर्टिकल दे रखा है रेडिएटिंग सिस्टम दे रखा है। फिर आपके पास बात आती है फील्ड एंड रेडिएशन ऑफ द लोकलाइज्ड सोर्स की बात आती है। और दोस्तों फिर उससे आगे चलते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात आती है। और फिर आपके पास आर्टिकल आता है सेंटर फील्ड लीनियर एंटीना की बात आती है। और दोस्तों वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके पास है LW पोटेंशियल, मतलब लिजार्ड विजार्ड में पोटेंशियल की बात आती है दोस्तों, जिसकी शॉर्ट फॉर्म होती है LW पोटेंशियल, जो आपके पास हर बार पेपर के अंदर आता है। फिर बात करते हैं आपके पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज एंड आपके पास एक्सेलरेटेड चार्ज की बात आती है। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके पास बात आती है लीनियर एंड सर्कुलर एक्सेलरेशन की बात आती है। और उससे आगे आपके पास इसमें सेकंड यूनिट के अंदर दोस्तों बात आती है एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पावर रेडिएटेड की बात आती है। तो दोस्तों सेकंड यूनिट के अंदर अगर आपके पास क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट है, पहला आपके पास बात आती है लीनियर फील्ड एंटीना की बात आती है। और दोस्तों LW पोटेंशियल वाला आर्टिकल, दोनों आर्टिकल इतने इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों हर यूनिट के अंदर आपको पता है भाई ऑप्शन में आपके पास क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों हर यूनिट में जो आपके पास ऑप्शन में क्वेश्चन मिलेंगे और दोस्तों एक आपके पास 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों उसी सिस्टम को लेकर आपके पास चलते हैं। ऑल यूनिवर्सिटियों के लिए दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो दोस्तों यूनिट नंबर 3 में आपके पास बात आती है रेडिएटिव रिएक्शन फोर्स की बात आती है। फिर आपके पास सेकंड आर्टिकल इसमें आता है स्कैटरिंग एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ द रेडिएशन की बात आती है। और दोस्तों उसके बाद बात आती है थॉमसन स्कैटरिंग एंड द रिले स्कैटरिंग की बात आती है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल आपके पास दोस्तों थॉमसन स्कैटरिंग एंड द रिले स्कैटरिंग की बात आती है। फिर दोस्तों बात आती है आपके पास नॉर्मल एंड एनोमल, आपके पास एनोमलस किसकी डिस्पर्जन की बात आती है। फिर आपके पास दोस्तों आइनोस्फीयर की बात आती है। और जो आपके पास आइनोस्फीयर के अंतर्गत क्या होता है प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्रू आइनोस्फीयर की बात आती है दोस्तों। आइनोस्फीयर का आपके पास बड़े पर्सन में आता है दोस्तों इसका क्वेश्चन।
फिर बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बाय आयनोस्फीयर। तो दोस्तों इसका रिफ्लेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में बाय आयनोस्फीयर के कारण दोस्तों। फिर बात करते हैं मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फिर बात करते हैं दोस्तों इसमें लास्ट आर्टिकल क्या आता है, टाइम वेरिंग फील्ड की बात आती है। तो दोस्तों इसमें आपके पास थर्ड यूनिट के अंदर काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन कौन सा रह गया, आपके पास किस में क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन आपका बनेगा स्कैटरिंग वाले पोर्शन में, सेकंड आपके पास इसमें आपका और में ऑप्शन मिलेगा दोस्तों डिस्पर्जन वाले केस में, और दोस्तों आयनोस्फीयर। 3 क्वेश्चन बनेंगे, 3 में से दोस्तों 2 आपके पास गिवन होंगे, आपको करने होंगे दोस्तों। हमारी जो गैस होती है दोस्तों वो आपके पास 99.9% दोस्तों लगती है, हमेशा हर बार लगी है। तो दोस्तों अपनी तैयारी करते रहें और दोस्तों आपको सारा मैटर बताएंगे दोस्तों, आपने तैयारी कैसे करनी है स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों यूनिट नंबर 4 की बात आती है। तो दोस्तों 4th यूनिट में आपके पास फील्ड एट ए सरफेस ऑफ विद इन द कंडक्टर की बात आती है, और दोस्तों इसके तहत आपके पास आर्टिकल आता है वेवगाइड की बात आती है। फिर बात करते हैं मोड इन ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड की बात आती है। फिर आपके पास एटेन्यूएशन इन द वेवगाइड की बात आती है। फिर दोस्तों आपके पास बात आती है इलेक्ट्रिक वेवगाइड की बात आती है। फिर आपके पास सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन लाइन। फिर आपके पास ट्रांसमिशन लाइन इक्वेशन और उसके सॉल्यूशन की बात आती है। और फिर उसका दोस्तों कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसके जो ग्राफ खींचेगा आपके पास इंपीडेंस एंड प्रोपगेशन कोफिशिएंट का। फिर आपके पास बात आती है लॉस रेडियो फ्रीक्वेंसी की बात आती है एंड यूएचएम ट्रांसमिशन लाइन की बात आती है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास पोर्शन है वेवगाइड इसके अंदर, और वेवगाइड के बाद दोस्तों आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो आपके पास कौन सा बनेगा, सर्किट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए पैरेलल प्लेट ट्रांसमिशन। तो दोस्तों जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूं और जो आपके पास लास्ट वाला क्वेश्चन आपके पास आर्टिकल है यूएचएफ ट्रांसमिशन। तो दोस्तों ये आपके पास इतना इंपॉर्टेंट है जो आपके पास पेपर के अंदर हर बार मिलता है। तो दोस्तों ये आपके पास नोट में आपके पास दिया हुआ है, 4 यूनिट आपकी गिवन होगी, और दोस्तों 1 यूनिट आपके पास जो पहले वाले मिलेगी उसमें आपके पास क्या करने होंगे, 4 नंबर वाले कंपल्सरी यूनिट मिलेगी, और फिर आपके पास क्या मिलेंगे भाई, और आपके पास 4 अदर सेक्शन मिलेंगे, मतलब एक यूनिट के आपके पास 4 यूनिट है टोटल। तो प्रत्येक जो आपके पास सब्जेक्ट में 4 यूनिट आपकी, तो 4 यूनिट के अंतर्गत आपके पास और में क्वेश्चन मिलेंगे। तो दोस्तों इसके प्रेफरेंस में आपके पास बुक भी दे रखी है, तो दोस्तों आप इन बुक को ले भी सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बुक इसमें तो 3rd नंबर दे रखी है भाई बीबी लॉर्ड की। तो दोस्तों बीबी लॉर्ड की बुक सबसे अच्छी है, बाकी दोस्तों आपकी चॉइस है आपके लेने की, बट दोस्तों उसके साथ साथ आपके पास दोस्तों पूरे जो आपके पास वीडियो लेक्चर चलेंगे उसमें आपका सारा मैटर आपको लिखवाया जाएगा कि भाई आपने पेपर के अंदर कैसे करना है, और दोस्तों सारा मैटर आपको समझाया भी जाएगा, आप किसी भी प्रकार की टेंशन बिल्कुल न लें। तो दोस्तों आप अपनी टेंशन अपनी बिल्कुल न लें, और दोस्तों आप अपने जो भी क्वेरी है आप कमेंट के माध्यम से, और दोस्तों हम इंस्टाग्राम के माध्यम से सारे आपके पास लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप दोस्तों आपकी चॉइस है, आप कमेंट दोस्तों कौन से पे करते हो। दोस्तों अब बात करेंगे आपके पास, ये तो पहली बुक की बात होगी भाई, पहली बुक आपके पास आपने देख ली भाई इलेक्ट्रोडायनेमिक और वेव प्रोपगेशन की देख ली। अब चलते हैं दोस्तों उसी जोश के साथ नेक्स्ट बुक की एमएससी फिजिक्स सेमेस्टर 3 की बात करते हैं, कंडेंस मैटर फिजिक्स की बात करते हैं। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपके पास उसी प्रकार 80 नंबर का पेपर, 20 नंबर के इंटरनल असेसमेंट, 3 आवर का आपके पास। फिर बात करते हैं दोस्तों इसके अंतर्गत आपके पास यूनिट फर्स्ट में बात आती है डिफिकल्टी ऑफ द क्लासिकल थ्योरी की बात आती है। फिर दोस्तों बात आती है फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल की बात आती है। फिर आपके पास बात करते हैं फर्मी डायराइव्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, और फिर दोस्तों बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिफिक हीट की बात आती है, और फिर आपके पास पैरामैग्नेटिज्म ऑफ ए फ्री इलेक्ट्रॉन की बात आती है, और फिर आपके पास बात करते हैं थर्मोनिक एंड फील्ड जो आपके पास इमिशन फ्रॉम ए मेटल की बात करते हैं, और फिर आपके पास सिलेबस के अकॉर्डिंग आर्टिकल क्या है
चेंज ऑफ वर्क फंक्शन की बात आती है, और फिर आपके पास कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बिटवीन टू मेटल की बात आती है। और दोस्तों फिर बात करते हैं आपके पास फोटो इलेक्ट्रॉनिक, जो आपके पास इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात आती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपके पास क्या होता है भाई, मेटल से लाइट टकराने के बाद दोस्तों आपके पास आपका जो प्रोसेस आपको पता है लाइट का क्या होता है, आपके पास वहां से रिलीज होती है, तो सारा मैटर आपके पास करवाएंगे। फिर आपके पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए मेटल की बात आती है और उसके फीचर्स। फिर आपके पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो आपने दोस्तों ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलेशन टाइम आपने जो पढ़ रखा है कौन क्लास के अंदर दोस्तों, 12th क्लास के अंदर बात आती थी, वही आपके पास। फिर बात करते हैं बोल्ट्जमैन ट्रांसपोर्ट इक्वेशन की बात आती है, और फिर आपके पास समरफील्ड थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात आती है। और दोस्तों फिर आपके पास इलेक्ट्रॉन फोटोन कोलिजन की बात आती है, और फिर दोस्तों आपके पास इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी एट ए लो टेम्परेचर की बात आती है। और दोस्तों लास्ट आर्टिकल इसमें क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मेटल एंड इंसुलेटर की बात आती है। तो दोस्तों आपके पास सबसे पहले आप दोस्तों जो मैंने बताए हैं यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड, तो दोस्तों अब बात करते हैं उसी प्रकार आपका सीरीज यूनिट सेकंड की बात करते हैं। तो दोस्तों आप अपने नोट कर लें, आपके पास ये आर्टिकल होंगे। फिर बात करते हैं आपके पास सेकंड यूनिट के अंदर बात आती है स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात आती है। फिर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक एंड आयनिक पोलरेबिलिटी की बात आती है। फिर आपके पास ओरिएंटेशन पोलराइजेशन की बात आती है। फिर आपके पास स्टैटिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए गैस एंड सॉलिड की बात करते हैं। फिर दोस्तों बात आती है कॉम्प्लेक्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड उसके लॉजेस की बात आती है, लॉस उसके क्या हैं। फिर आपके पास डाइलेक्ट्रिक रिलेशन की बात आती है। और फिर बात करते हैं दोस्तों आपके पास क्लासिकल थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक प्रोपगेशन की बात आती है ऑफ मेटल। फिर बात करते हैं आपके पास डाइपोल थ्योरी ऑफ द फेरो इलेक्ट्रिक। फिर आपके पास बात आती है दोस्तों आयनिक डिस्प्लेसमेंट इन BaTiO3 एंड उसका जो आपके पास क्यूरी टेम्परेचर का जो ग्राफ खींचेगा और उसकी वैल्यू क्या होगी उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों उससे आगे बात आती है आपके पास फेरो इलेक्ट्रिक डोमेन्स की बात आती है। फिर दोस्तों बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो दोस्तों आपके पास यूनिट नंबर 3 के अंदर बात आती है फर्स्ट आर्टिकल आपके पास द ऑप्टिकल कांस्टेंट बात आती है। फिर आपके पास सेकंड आर्टिकल इसमें आती है इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन की बात आती है। फिर आपके पास डैम्पिंग कांस्टेंट जो आपके पास के से नोटेशन करते हैं इसकी, उसकी बात करेंगे। फिर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक बात करेंगे, तो आपके पास डेप्थ की जो आपके पास पेंट्राइजेशन के अंतर्गत आती है। फिर दोस्तों आपके पास अब्जॉर्बेंस की बात आती है। फिर आपके पास रिफ्लेक्टिविटी। फिर आपके पास बात करते हैं ट्रांसमिटेंस की बात आती है। और दोस्तों फिर आपके पास HR रिलेशन की बात आती है। और दोस्तों उसके बाद आपके पास एटोमिस्टिक थ्योरी ऑफ द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की बात आती है। और फिर आपके पास आर्टिकल आता है फ्री इलेक्ट्रॉन विद एंड विदाउट डैम्पिंग की बात आती है। और दोस्तों उसके बाद बात करते हैं फिर आपके पास रिफ्लेक्टिविटी बॉन्ड इलेक्ट्रॉन। फिर आपके पास डिस्कशन होगा किसका, लॉरेंज इक्वेशन का। फिर आपके पास कंट्रीब्यूशन ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ द ऑप्टिकल कांस्टेंट की बात करेंगे। फिर आपके पास क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट की बात करेंगे, किसके तहत, आपके पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के तहत। फिर आपके पास दोस्तों बात आएगी अब्जॉर्प्शन ऑफ द लाइट बाय आपके पास इंटरबैंड और आपके पास इंट्राबैंड की ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। एक आपके पास इंटरबैंड आएगा और एक आपके पास दोस्तों मैंने बताया है अभी अभी इंट्राबैंड आएगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फिर बात करेंगे आपके पास बच्चों ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा ऑफ द मटेरियल। फिर आपके पास डिस्पर्जन और फिर आपके पास बेसिक आइडिया बताएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। फिर दोस्तों बात आती है यूनिट नंबर 4 की। दोस्तों यूनिट नंबर 4 में आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फर्स्ट वाला है
फेरोमैग्नेटिज्म के तहत आपके पास क्लासिकल थ्योरी ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे, उसके आपके पास क्यूरी लॉ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद आपके पास क्वांटम थ्योरी ऑफ द फेरोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे, और फिर आपके पास एक्सचेंज एनर्जी की बात करेंगे। फिर आपके पास आर्टिकल आता है ओरिजिन ऑफ द डोमेन और डोमेन्स वाल्स की बात करेंगे। फिर आपके पास मैजोन्स की बात करेंगे। फिर आपके पास और दोस्तों फिर बात आती है आपके पास डिस्पर्सन रिलेशन की बात आएगी। और दोस्तों फिर बात करेंगे उससे आगे थर्मल एक्सट्रेक्शन ऑफ द हीट कैपेसिटी की बात आएगी आपके पास। फिर आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिज्म की बात आएगी, और उसके बाद आपके पास नेल टू सबलैटिक मॉडल की बात करेंगे, और उससे आगे बात करेंगे दोस्तों आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिज्म ऑर्डरिंग की बात करेंगे। फिर आपके पास फेरोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे। फिर आपके पास स्पिन अरेंजमेंट ऑफ द टू सबलैटिक मॉडल की बात करेंगे। फिर आपके पास सॉफ्ट और हार्ड मेटेलिक मटेरियल एंड देयर यूजेज की बात करेंगे। और दोस्तों आपके पास एंटी मैग्नेटो रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो दोस्तों ये आपके पास मैग्नेटो रेजिस्टेंस है, ये आपके पास वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। और दोस्तों इसके तहत आपके पास सेम उसी प्रकार पोर्शन टोटल क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। आपके पास सेट में 9 क्वेश्चन मिलेंगे, और आपके पास पार्ट मिलेंगे आपके पास जो इसमें डिवाइडेड हैं। 4 आपके पास यूनिट हैं। 4 यूनिट के अंदर पहला आपके पास मिलेगा कंपल्सरी वाला क्वेश्चन मिलेगा। फिर आपके पास दोस्तों प्रत्येक जो आपके पास पार्ट में आपके क्या मिलेंगे दोस्तों, 2-2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें आपको एक एक क्वेश्चन चूज करना है। और दोस्तों इसके तहत आपके पास इसमें भी क्या दे रखी है भाई, टेक्स्ट एंड रेफरेंस बुक, जो आपके पास रेफरेंस बुक दे रखी है भाई सॉलिड स्टेट की सबसे जो अच्छी बुक है, लास्ट नंबर आप देख लेना दोस्तों, इससे कोई अच्छी बुक आपको मिलेगी नहीं दोस्तों। इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉलिड स्टेट फिजिक्स बाय द आपके पास चार्ल्स किटल। तो दोस्तों किटल से कोई भी अच्छी बुक आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अपनी बुक किटल वाली परचेज कर लेना, नहीं दोस्तों आपके पास मैं सारा का सारा जो आपको पोर्शन कराऊंगा वो अपने दोस्तों हैंड राइटिंग नोट्स में, और आपके पास आपको क्लियर होंगे सारे टॉपिक आपको बोर्ड के ऊपर। अब बात करेंगे दोस्तों आपके पास 2 बुक कवर हो चुकी है, अब बात आएगी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। तो दोस्तों आपके पास इलेक्ट्रॉनिक की में बात आती है, आपके पास सबसे पहले ही बात आती है किसकी, ट्रांजिस्टर के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों ट्रांजिस्टर में आपके पास किसकी बात आएगी, बीजेटी की बात आएगी। फिर आपके पास दोस्तों बीजेटी के बाद में आपके पास किसकी बात आएगी दोस्तों, यहाँ पे बीजेटी के बाद आपके पास उसके जो मोड है, ऑपरेशन है आपके पास, उसके जो ट्रांजिस्टर हैं, उसके जो एक्शन है, जिसके अंतर्गत आपके पास पीएनपी और एनपीएन आता है। फिर दोस्तों आपके पास बात आएगी किसकी दोस्तों, ट्रांजिस्टर एक्शन की, तो आपके पास इसके कॉन्फ़िगरेशन और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। फिर बात करेंगे दोस्तों आपके पास किसकी, एबरमोल मॉडल की। और दोस्तों फिर आपके पास किसकी बात आएगी, जंक्शन फील्ड इफेक्टिव ट्रांजिस्टर, जो आपके पास क्या होता है, जेफेट होता है। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये पोर्शन है। और फिर दोस्तों आपके पास ये पोर्शन आपके पास बात आती है नेगेटिव रेजिस्टेंस डिवाइसेज की। फिर आपके पास किसकी बात आएगी, टनल डायोड की। दोस्तों उससे आगे आपके पास बातें चलेंगी किसकी, बैकवर्ड डायोड की, और आपके पास यूनियन जंक्शन ट्रांजिस्टर की, और फिर आपके पास पीएनए डिवाइस की और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, और आपके पास सिलिकॉन एससीएस और आपके पास उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। ये आपके पास यूनिट नंबर फर्स्ट के अंतर्गत था। अब बात करते हैं यूनिट नंबर सेकंड में आपके पास क्या क्या आएंगे। तो दोस्तों यूनिट नंबर सेकंड में आपके पास एसी लोड लाइन आएगा। फिर आपके पास एक बात आएगी ट्रांजिस्टर मॉडल और उसके पैरामीटर की बात आएगी। फिर आपके पास इक्विवेलेंट सर्किट की बात करेंगे। फिर आपके पास 2 पोर्ट डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे और उसके हाइब्रिड मॉडल के बारे में चर्चा होगी। फिर आपके पास ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड मॉडल के बारे में और ट्रांजिस्टर के एच पैरामीटर के बारे में और उसके कन्वर्जन के बारे में दोस्तों। फिर बात करेंगे आपके पास सीसीबी और सीसी मतलब कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर के बारे में आपके पास चर्चा होगी। फिर दोस्तों बात करेंगे आपके पास कंपैरिजन ऑफ द
ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे। और फिर बात आएगी दोस्तों आपके पास किसकी, लीनियर एनालिसिस ऑफ ए ट्रांजिस्टर सर्किट की बात करेंगे। और दोस्तों फिर आपके पास मिलर थ्योरम और उसके ड्यूल की बात करेंगे। और दोस्तों उससे आगे आपके पास बात आएगी कार्डिंग्स ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। और फिर दोस्तों आपके पास बात करेंगे क्लासिकल ऑफ द एम्पलीफायर और उसकी फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर और उसके आपके पास है लो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस के बारे में। अब बात करते हैं आपके पास यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में आपके पास डिफरेंशियल एम्पलीफायर CMMR आपके पास चर्चा होगी। और दोस्तों उससे आगे आपके पास किसकी बात आएगी, सर्किट कॉन्फ़िगरेशन की बात आएगी। और उससे आगे आपके पास किसकी चर्चा करेंगे, इमीटर कपल सप्लाई विद द कांस्टेंट करंट के बारे में चर्चा करेंगे। और फिर दोस्तों आपके पास किसके बारे में चर्चा होगी, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा होगी। और दोस्तों आपके पास उसका ब्लॉक डायग्राम भी बनाएंगे जो आपके पास ओप एम्प का होता है। और फिर आपके पास ऑफ स्टेट करंट और उसके वोल्टेज के बारे में, और आपके पास PSRR होता क्या है उसके बारे में, और रिले रेट क्या होती है, यूनिवर्सल बैलेंस टेक्निक क्या होती है, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपके पास ये है, इन्वर्टिंग नॉन इन्वर्टिंग। फिर आपके पास उसकी एप्लीकेशन आपके पास एप्लीकेशन पेपर के अंदर आती है। तो आपके पास क्या क्या आती है, समिंग आती है, स्केलिंग आती है, करंट और वोल्टेज, वोल्टेज टू करंट दोस्तों उसका कन्वर्जन, डीसी आपके पास एम्पलीफायर। और फिर आपके पास AC कपल्ड, फिर आपके पास इंटीग्रेशन है, फिर आपके पास ये बटरफोर्थ एक्टिव फिल्टर दोस्तों एनालॉग के तहत। और फिर बात करते हैं दोस्तों आपके पास यूनिट नंबर 4 की। तो दोस्तों यूनिट नंबर 4 में आप बात आती है आपके पास क्या क्या, कॉम्परेटर की बात आती है। फिर आपके पास AC और DC में आपके पास कन्वर्टर की बात करेंगे। फिर आपके पास हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बात करेंगे। आपके पास क्लैंपिंग सर्किट के बारे में बात आएगी दोस्तों। फिर आपके पास लॉगरिथम एम्पलीफायर के बारे में, फिर आपके पास एंटी लॉगरिथम एम्पलीफायर के बारे में चर्चा होगी। और फिर दोस्तों आपके पास किसके बारे में चर्चा करेंगे, सिंपल एंड होल्ड सर्किट के बारे में चर्चा होगी। और दोस्तों उसके आगे आपके पास डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन के बारे में चर्चा होगी। और आपके पास लैडर एंड वेटेज आपके पास रजिस्टर उसके टाइप के बारे में, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के बारे में और उसके काउंटर टाइप के बारे में। और फिर आपके पास ट्रिमेटी ट्रिगर के बारे में चर्चा होगी। और दोस्तों आपके पास इसके तहत आपके पास प्रिंसिपल ऑफ ए ऑसिलेटर में आपके पास फीडबैक की, और आपके पास स्क्वायर वेव जनरेटर की बात आएगी, पल्स जनरेटर की, और आपके पास ट्रायंगल वेव जनरेटर की, और आपके पास साइनसोइडल किसकी, ऑसिलेटर आपके पास यूजिंग ओप एम्प की। फिर दोस्तों आपके पास किसकी चर्चा होगी, फेज शिफ्ट की, कोलप्रिट की, हार्डेज, और आपके पास वेन ब्रिज ऑसिलेटर की। तो दोस्तों उसी प्रकार आपके पास इलेक्ट्रॉनिक का पोर्शन आपके पास खत्म हो गया। और इसके तहत आपके पास नोट पॉइंट में सेम एज इट इज आपके पास 9 क्वेश्चन आपके पास मिलेंगे। उसी प्रकार 9 क्वेश्चन मिलने के बाद आपके पास 4 यूनिट तो आपके बटी होंगी। पहला जो क्वेश्चन आपका आएगा वो आपका कंपल्सरी का होगा, और आपके पास अदर आपके पास 2-2 क्वेश्चन हर यूनिट के होंगे। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके पास इसमें नीचे दे रखी है इसकी कुछ बुक दे रखी हैं। तो दोस्तों आप इन बुकों को देख सकते हैं और अपने बुक को नोट कर लें दोस्तों। तो दोस्तों बाकी आपके पास ये बुक प्रीफ्रेंस में दे रखी है भाई, आप इन बुक को देख लेना। इसमें आपके पास सारी बुक इसमें अच्छी है इलेक्ट्रॉनिक की, तो दोस्तों मैंने देखी है। तो दोस्तों बात करते हैं जो आपके पास नोट्स के अकॉर्डिंग, और दोस्तों मेरे अकॉर्डिंग आपके पास सारा इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी, आपके पास सारे टॉपिक करवाए जाएंगे। तो दोस्तों वो उनके आप टेंशन मत लें, वो आपके पास इतने इजी वे से आपको करवाऊंगा तो दोस्तों जिसकी आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपके सामने पूरा जो आपके पास MSc 3rd सेमेस्टर का जो आपके पास सारा पोर्शन होगा वो आपके पास दोस्तों कल से ही दोस्तों स्टार्ट हो जाएगा। आप किसी प्रकार टेंशन न लें दोस्तों। आज आपके पास सारे के सारे जो आपके पास चैप्टर थे, जो बुक थी, उसमें क्या क्या पोर्शन क्या क्या मिलता है उसके बारे में पहले आपको बताना होता है। क्योंकि दोस्तों जो भी आप काम करते हैं उसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको
यदि आपको एम नहीं पता, मतलब इसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जब तक दोस्तों मज़ा नहीं आता पढ़ाई करने में। तो दोस्तों सबसे पहले ये फ़र्ज़ होता है टीचर का कि आपको सिलेबस बताए, तो उसके हिसाब से मैं टीचर के फ़र्ज के नाते आपको दोस्तों सिलेबस पूरा बताया है मैंने। तो दोस्तों जो भी आपके पास क्या क्या सिलेबस है आपका, सारे बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों एटॉमिक का आपके पास रिमेनिंग में है, एटॉमिक की बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले आप इसको नोट कर लें, पॉज कर लें, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट आज दोस्तों लेके आए हैं। आज आपके पास बड़ी अनाउंसमेंट थी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है अपने साथियों तक भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर आपके पास सारी की सारी डिटेल बताई गई है कि भाई आपके पास क्या क्या यूनिट में आपके पास क्या क्या पोर्शन आता है। और आपके पास 4 बुक हैं, सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ दोस्तों मैं, चाहे आपके पास वो MDU हो, चाहे आपके पास कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी हो, चाहे IG यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपके पास अदर जो भी यूनिवर्सिटी हैं, सभी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, चाहे आपके पास BHU यूनिवर्सिटी हो। अब बात करते हैं दोस्तों आपके पास एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स की बात आती है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत आपके पास उसी प्रकार आपके पास थ्योरी का मार्क्स आपके पास 80 नंबर का, इंटरनल असेसमेंट आपके 20 नंबर के, टोटल आपके पास 100, टाइम आपके पास 3 घंटे का। अब आपके पास यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आपके पास क्या आती है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम और उसके पाली प्रिंसिपल की बात करेंगे। फिर आपके पास क्वांटम स्टेट और दोस्तों ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एटम के बारे में चर्चा होगी। और फिर आपके पास दोस्तों किसके बारे में चर्चा होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल के बारे में चर्चा करेंगे। फिर दोस्तों आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, फिर आपके पास पाली प्रिंसिपल के बारे में, फिर आपके पास स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली एलिमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। और दोस्तों फिर उससे आगे आपके पास स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन के बारे में चर्चा होगी और उसके फाइन स्ट्रक्चर और उसकी एल्कली स्पेक्ट्रा के बारे में चर्चा होगी। फिर बात करेंगे दोस्तों आपके पास स्पेक्ट्रा ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में चर्चा होगी। और दोस्तों उससे आगे आपके पास इक्विवेलेंट और नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास ये चीजें थी। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 में दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों यूनिट नंबर 2 में आपके पास इन्फ्लुएंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड की बात करेंगे। फिर आपके पास किसके बारे में बात आएगी, 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, आपके पास हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के बारे में उनकी चर्चा होगी। और फिर आपके पास लाइन बोर्डिंग, नॉर्मल और आपके पास एनोमलेस जीमैन इफेक्ट के बारे में चर्चा होगी। फिर आपके पास पाशियन बैक इफेक्ट के बारे में, फिर आपके पास स्टार्क इफेक्ट के बारे में चर्चा होगी। और फिर बात करते हैं दोस्तों आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे। फिर आपके पास इंटरेक्शन एनर्जी इन LH एंड JJ कपलिंग के बारे में चर्चा होगी। फिर आपके पास हाइपर फाइन स्ट्रक्चर के बारे में चर्चा होगी। तो दोस्तों अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 में आपके पास और 4th में क्या क्या दे रखा है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। तो यूनिट नंबर 3 में आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल और उसके रोटेशन स्पेक्ट्रा क्या क्या है, उसके टाइप के क्या क्या मॉलिक्यूल हैं। फिर आपके पास लीनियर सिमेट्रिक टॉप क्या आती है, एसिमेट्रिक टॉप क्या होती है, स्पेरिकल टॉप मॉलिक्यूल क्या होते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रा के तहत आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल ऑफ ए रिजिड रोटेटर के बारे में बात करेंगे। फिर आपके पास नॉन रिजिड रोटेटर के बारे में चर्चा होगी। फिर आपके पास इंटेंसिटी ऑफ द रोटेशनल लाइन के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों उससे बाद आपके पास यूनिट नंबर 4 के बारे में चर्चा होगी। यूनिट नंबर 4 में दोस्तों क्या दे रखा है, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्पेक्ट्रा आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल। और फिर आपके पास दोस्तों किसके बारे में बात आएगी, वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल। और दोस्तों उससे आगे आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। और दोस्तों उसके जो आपके पास एनर्जी लेवल और उसके स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। और दोस्तों उससे आगे आपके पास मोर पोटेंशियल एनर्जी कारों के बारे में चर्चा होगी। फिर बात करते हैं दोस्तों आपके पास उससे आगे आपके पास मॉलिक्यूल्स एज ए वाइब्रेटिंग रोटेटर के बारे में चर्चा होगी। और दोस्तों उससे आगे आपके पास वाइब्रेशन स्पेक्ट्रम ऑफ द डायटोमिक मॉलिक्यूल और PQR ब्रांचेज के बारे में आपके सामने चर्चा होगी। तो दोस्तों आप किसी प्रकार टेंशन न लें,
एटॉमिक का पार्ट भी आपके पास खत्म हो चुका है। अब बात करेंगे दोस्तों आपके पास इसकी कुछ रेफरेंस की बुक आपके पास क्या क्या हैं उसके बारे में आपको चर्चा होगी, और जो आपके पास इसका नोट का आपके पास आता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आप इनको नोट कर लें, पॉज कर लें, फिर आपके पास दोस्तों इससे आगे आपके पास पार्ट होगा, आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों बात करते हैं आपके पास उससे आगे। तो दोस्तों आप देखिए, तो दोस्तों आपने देखा कि आपके पास क्या क्या सिलेबस था, और दोस्तों आपके पास 4 बुक थी। पहली बुक आपके पास इलेक्ट्रोडायनामिक और वेव प्रोपगेशन की बात की, फिर आपके पास दोस्तों हमने बात की कंडेंस मैटर और फिजिक्स की बात की, और दोस्तों आपके पास थर्ड बात की हमने इलेक्ट्रॉनिक के पोर्शन की बात की, फिर आपके पास एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फिजिक्स के बारे में बात की। तो दोस्तों आपके पास सारी यूनिट के बारे में हमने चर्चा कर ली। अब बात करते हैं इसके नोट पॉइंट में आपके पास क्या लिख रखा है। द सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू द 4 यूनिट। जो आपके पास सिलेबस है ये आपके पास 4 यूनिट के तहत आपके पास बांटा गया है, जो आपके पास चर्चा की है। 9 क्वेश्चन विल बी द सेट। जो आपके पास भाई 9 क्वेश्चन आपके टोटल मिलेंगे, और दोस्तों इसके अंतर्गत आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 विल बी द कंपल्सरी आपके पास मिलेगा, और आपके पास 4 to 8 आपके पास पार्ट कवरिंग द होल सिलेबस आपके पास उसके तहत। फिर बात करते हैं इन एडिशन देयर आर द 2 क्वेश्चन फ्रॉम द ईच यूनिट। तो दोस्तों प्रत्येक यूनिट से आपके पास 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और दोस्तों इसमें आपके पास सबसे ऊपर वाली बुक है दोस्तों, वो सबसे ये आप बुक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बुक और उनके राइटर के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास बुक दे रखी है द बेस्ट बुक आपके पास है। 101% आपके पास जो भी आपके पास पोर्शन होता है इसी में से आता है। तो दोस्तों विक्के जैन की बुक आप परचेज कर लेना है, और दोस्तों आपके पास विक्के जैन की जो बुक है आपके पास काफी इंपॉर्टेंट है, जो आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी दोस्तों काम आई थी। तो दोस्तों वही बुक आपके पास है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो दोस्तों आप फॉलो कर लेना, आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं सेकंड बुक आपके पास SC वाइट की बुक दे रखी है। फिर दोस्तों आपके पास किसके बारे में बात करते हैं, CB बेनवेल के अकॉर्डिंग बुक दे रखी है। फिर आपके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी के 2 वॉल्यूम बांटे गए हैं आपके पास। फिर दोस्तों GM ब्राउ के अकॉर्डिंग बुक है। फिर आपके पास दोस्तों 6th नंबर में, 7th नंबर में, 8th नंबर, 9th और 10th ऐसी बुक आपके पास काफी मिल जाएंगी दोस्तों। बट द बेस्ट और आपके पास सिंपल लैंग्वेज में आपकी बुक क्या है, विक्के जैन की आपके पास द बेस्ट बुक है। आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों आपके पास सारे पोर्शन हमने करवा दिए। तो दोस्तों जो आपके पास भाई सारे आपके पास भाई बता दिए भाई आपका पहला क्या है, सेकंड क्या है। तो दोस्तों सारे आपके पास हमने चर्चा की है। तो दोस्तों आप किसी प्रकार की टेंशन न लें। तो दोस्तों बात करेंगे आपके पास, आप इस जो भी आपने ये वीडियो देखी यदि आपको पसंद आई तो दोस्तों अपने साथियों तक भी इसको ज़रूर पहुंचा दें, ताकि आपके पास दोस्तों भविष्य में जब भी हम वीडियो अपलोड करें सबसे पहले दोस्तों आपके पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों आज आपके सामने 4 जो आपके पास बुक हैं सभी के बुक की आपकी चर्चा हुई थी। तो दोस्तों आज से MSc 3rd सेमेस्टर का सिलेबस आपके पास स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों जो विद्यार्थी भाई अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और दोस्तों चारों पार्ट को, वो दोस्तों इस वीडियो को देखें जो आपके पास डेली डलेंगी। आप किसी प्रकार टेंशन न लें। तो दोस्तों ऐसा एक भी दिन नहीं रहेगा जिस दिन आपके पास आपकी वीडियो नहीं डलेगी। तो दोस्तों आपकी वीडियो रेगुलर वे से डलेंगी और दोस्तों आपका रेगुलर वे से काम होगा। ओनली दोस्तों छुट्टी हो सकती है कि कौन से दिन की, जिस दिन आपके पास वीडियो नहीं डलेंगी। आपके पास जैसे टोटल वीक होता है 7 दिन का, तो दोस्तों आपके पास शनिवार और आपके पास संडे 2 दिन का आपके पास रेस्ट हो सकता है। बाकी आपके पास मैं पूरी कोशिश करूंगा दोस्तों टाइम निकालने की कि भाई शनिवार और दोस्तों एतवार को भी आपके पास फायदा हो सके। तो दोस्तों आज आपने पूरी इस वीडियो के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों मैं निवेदन करता हूं यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो दोस्तों अपने साथियों तक जरूर शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों उनको फायदा हो सके। दोस्तों जो हमारे चैनल पे
पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो आपको नीचे बेल आइकन वाला बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लें, ताकि दोस्तों भविष्य में हर प्रकार की नोटिफिकेशन आप तक दोस्तों हम सबसे पहले पहुंचा सकें। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अपने साथियों तक, अपने जो भी रिश्तेदार हैं और दोस्तों अपने जो भी दोस्त हैं, क्लासमेट हैं दोस्तों, उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और दोस्तों सारे सभी यूनिवर्सिटियों के अंतर्गत जो आपके दोस्त पढ़ रहे हैं उनको दोस्तों ये वीडियो शेयर कर दीजिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो दोस्तों आप ऑटोमेटिक उनको शेयर करेंगे और दोस्तों नई नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आपके चैनल के माध्यम से मिल जाएंगी। आज के लिए आपके लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं आपको कल इसी टाइम के ऊपर। जब तक के लिए नमस्कार।